उबई बिन काब ने फैसला ये किया कि ये जमीन हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ही रहेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मस्जिद नबवी में लोगों का रश आना शुरू हो गया, लोगों की रश बढ़नी शुरू हो गई, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तोसी का काम शुरू किया। जब तोसी करने लगे तो उनको एक घर जो कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का था, जो मस्जिद नबवी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था, उनसे कहा कि ये घर आप बेच दें, इसको मैं खरीद लूंगा और मस्जिद नबवी की तोसी में इसको शामिल कर दूंगा। लेकिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब न माने। उन्होंने कहा दूसरा तरीका ये है कि तुम इसको हदिया कर दो। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वो भी न माने। फिर उन्होंने तीसरी शर्त ये रखी, आप इस घर को खुद ही मस्जिद नबवी के अहाते में शामिल कर लें। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ये भी न माने। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अपने दोनों के दरमियान सालिस मुकर्रर कर लेते हैं, जो कि हम दोनों के दरमियान फैसला करेगा। उन्होंने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सालिस मुकर्रर किया। तो उबई बिन काब ने फैसला ये किया कि ये जमीन हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ही रहेगी जब तक वो ना बेचना चाहे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि आया ये कुरान या हदीस नबवी से ये चीज साबित है कि आप ये जो फैसला दे रहे हैं ये किसी एक में है कि नहीं। तो उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि ये हदीस से साबित है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस की तामीर करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त एक ऐसी जमीन थी जो कि दूसरे की मलकियत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जगह पे दीवार खड़ी करते वो गिर जाती, फिर दूसरे दिन फिर दीवार खड़ी करते वो गिर जाती। तो मालूम हुआ कि वो जमीन किसी और की है। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि वो जमीन किसी और की है, लिहाजा तुम पहले उससे जमीन खरीद लो। जब पता चला कि वो जमीन किसकी है, उसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए और उसको कहा कि ये जमीन तुम मुझे बेच दो ताकि मैं इस जमीन को बैतुल मुकद्दस की तामीर में तोसी करने के लिए इस्तेमाल करूं। वो शख्स मान गया, उसने कहा ठीक है मैं ये जमीन बेचता हूँ। तो जब पैसे देने की बारी आई तो वो शख्स कहने लगा कि जो तुम मुझे पैसे दे रहे हो ये ज्यादा बेहतर है या जो जमीन आप मुझसे ले रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे कि जो जमीन मैं तुमसे ले रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर है। फिर उसने कहा फिर ये जो कीमत में आपको लगाई है वो कीमत कम है, लिहाजा इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। फिर जब उसने ज्यादा कीमत बताई तो फिर दोबारा वो यही कहने लगा ये जमीन ज्यादा बेहतर है या जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। इस पर कहते कहते उस शख्स ने 12,000 किंतार मुकर्रर की जमीन की कीमत, जो कि एक किंतार 4,000 दीनार का था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये बहुत ज्यादा है कीमत। उनको दिल में ये आया कि ये कीमत बहुत ज्यादा है। तो इतने में वही नाजिल हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम उसको अपनी तरफ से दे रहे हो तो फिर जाने दो, लेकिन अगर मेरे दिए हुए माल में से दे रहे हो तो फिर उसको वो कीमत अदा करो जो वो मांग रहा है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको वो कीमत अदा कर दी और फिर उससे जमीन ले बैतुल मुकद्दस की तामीर शुरू कर दी। ये वाला वाकया उबई बिन काब ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को सुनाया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी वक्त खामोश हो गए और कह दिया कि ये जमीन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की है, लिहाजा वो चाहें तो वो बेच सकते हैं, नहीं तो इसको मस्जिद नबवी की तोसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर बस जब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये देखा कि फैसला मेरे हक में है, अमीरुल मोमिनीन के हक में नहीं हुआ, तो उन्होंने बखुशी वो वाली जमीन मस्जिद नबवी की तोसी में शामिल कर दी। तो उन्होंने खुशी खुशी वो जमीन मस्जिद नबवी के लिए हदिया कर दी और वो मस्जिद नबवी की तोसी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शामिल कर दी। ये वक्त के हुक्मरान थे, लेकिन उन्होंने जबर कोई जोर जबरदस्ती करके जमीन नहीं खरीदी तक के वो जमीन का मालिक खुद राजी ना हो जाए। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।